व्हाट्सअप गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, आपको किसी भी तरीके से पैसा आता है या नहीं भी आता है, आप एक स्टूडेंट हो लेकिन 18+ हो, तो भी आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, इसको आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड को जब भी आपके पास आए तो उसको थोड़ा संभाल के यूज़ करना, क्योंकि इनिशियली जब आपके पास आएगा तो आपको समझेगा नहीं कि भाई उससे पैसे जा रहे हैं और आपको मज़ा आएगा। क्योंकि एक 500 रुपये का नोट लेके अगर आप कहीं खर्चा करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि हाँ, मेरे पैसे जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में ये फीलिंग नहीं आएगी। तो बहुत संभाल के यूज़ करना, जब भी आपके पास आए 5-6 महीना गलती करना, एक बड़ा बिल भरना, उसके बाद में आप सिस्टमेटिक भरने लगोगे। यही तरीका है, इससे ही सारे सीखते हैं। सब लोग ज्ञान देते हैं लेकिन सीखना ऐसे ही होता है। तो चलिए, क्रेडिट कार्ड्स को पाने का ना 4 या 5 तरीका है। इससे मैंने भी पाया है और आप भी पा सकते हो। और मेरा अगर आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अभी 25, 26, 30 की रेंज में हूँ, ठीक है। और मेरे पास लास्ट 1.5 साल से अगर क्रेडिट कार्ड है और मेरा इसका बहुत एडवेंचरस जर्नी है। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट कार्ड लिया था उसको एफडी के अगेंस्ट लिया था, यानी कि एक फिक्स डिपॉजिट मैंने पे किया बैंक को, और वो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट हो गया और उसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट कार्ड मिला। तो उसकी क्या डाउन साइड है, क्या नहीं है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में जो है मेरे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, वन कार्ड आया है, फिर उसके बाद में बहुत सारे मेरे 5, 6, 7, 8 कार्ड्स हो गए, उससे ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से। तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत लाखों में खर्चा किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि भाई क्रेडिट कार्ड का क्या यूसेज है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या तरीके हैं। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जितने भी तरीके मैं बताने वाला हूँ, इसके पहले आपके पास एज अ बैकअप क्या होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट प्रिपरेशन में 40 से 50 हज़ार रुपये आपको ज़रूरत है। तो ये अगर आपके पास अभी ऑन द स्पॉट है तो ये सारे ट्रिक्स आपके ऊपर काम करोगे तो वो मिल जाएंगे। तो 40 से 50 हज़ार रखो। अगर 1 लाख तक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 से 50 हज़ार में भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। चलिए सीखते हैं सबसे आसान तरीके से लेके सबसे डिफिकल्ट तरीका, ठीक है। अगर आपको घाई नहीं है तो आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा और आपका अच्छा खासा सिबिल स्कोर भी बन जाएगा। क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कभी कोई सिबिल स्कोर था ही नहीं। सिबिल स्कोर मतलब कि एक ऐसा क्रेडिट स्कोर मिलता है जिससे आप किसी भी बैंक से जब आने वाले टाइम पे लोन लेने जाओगे, फिर चाहे वो आप 2 व्हीलर लोन लो या कोई गैजेट के लिए, लैपटॉप मोबाइल के लिए आप लोन लो, जिसको कंज्यूमर लोन बोलते हैं। फिर कभी आप चाहे आने वाले टाइम पे शादी करने के बाद या कभी भी आप होम लोन लो, तो इन सारे लोन्स में ना आपको क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये 750 से 800 के अंदर होगा ना तो ये बेस्ट होता है। इसमें आपको इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक होम लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट अगर 9.5% आ रहा है, 600 650 का आपका क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर बोलो, ठीक है। तो यही है ना, अगर आपका 700 होता तो आपको 9% लगता, 750 से 800 होता तो आपको 8 पॉइंट समथिंग लगता। अब इसको अगर आप 20 साल के लोन इंटरेस्ट पे देखोगे ना तो बहुत सारा इंटरेस्ट कम होता है। यानी कि 0.5% से ना कम से कम 3-4 लाख का फ़र्क पड़ जाता है एक होम लोन के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी जानते हैं सबसे पहले तरीके को। देखिए, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लेना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो सॉफ्ट बैंक्स होते हैं ना, सॉफ्ट बैंक का मतलब जैसे वन कार्ड हो गया, वन स्कोर करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप चेक करते हो तो वो आपको सडनली एक कार्ड अप्लाई करने देते हैं। फिर जुपिटर का हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोनपे हो गया, फिर क्रेड करके एक आया है उसमें हो गया। तो ये लोग ना कभी कैश ऑफर करेंगे, ठीक है, मतलब एज अ लोन जो रहता है वही ऑफर करेंगे, या क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करेंगे। तो आपको इन सब का क्रेडिट कार्ड या कैश ऑफर नहीं लेना है एट द बिगिनिंग। आप फर्स्ट टाइमर हो, नए हो, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना आपको, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको बैंक के ही तरीके से जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉस, सबका बाप जो है वो बैंक ही है। तो आपको हमेशा बैंकिंग तरीका फर्स्ट लेना है। धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे फिर इन सब चीज़ों में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह के ये आप जानते नहीं हो। तो चलिए, अभी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो भाई कौन से बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको कभी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले 40 से 50 हज़ार रुपये आपको क्यों चाहिए वो अभी समझेगा। आपको पहले ना किसी भी बैंक में अकाउंट खोलना है, ठीक है। और कौन से बैंक में खोलोगे, देखो मोस्ट लाइकली ट्राई करो कि कोटक में, HDFC, एक्सिस बैंक और SBI, यानी कि एक गवर्नमेंट बैंक हो गया, 3 प्राइवेट बैंक्स हो गए, यहाँ पे आपको अकाउंट खोलना है।
इवन अभी एक नया इंक्लूजन आप कर सकते हो IDFC। तो अभी इन सारे बैंक्स में से किसी भी एक बैंक में आप अकाउंट खोलिए, उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस डालिए, प्रोवाइडेड कि आपने उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये डाले, 2 से 3 महीने में आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा। ये बहुत लाइकली है कि आपके पास आएगा। अगर आप लड़के हो तो आपको 40-50 हज़ार तो रखना ही है। अगर आप लड़की हो और आपको सैलरी मतलब एक ऑफलाइन सैलरी, बहुत जनों को आता है कि उनको मतलब सैलरी स्लिप मिलती नहीं है लेकिन ऑफलाइन में सैलरी आ जाती है, ये हमारे इंडिया में बहुत होता है, उसको भी मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 10,000 15,000 उनको रखना पड़ेगा। लेकिन फॉर गाइस और लड़कों को 40 से 50 हज़ार रखना पड़ेगा। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही होता है क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ा पैसा दिखेगा ना तभी जाके बैंक हम पे भरोसा करता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आपको कौन से टाइप के अकाउंट खोलने चाहिए। देखिए, कोटक में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और सबसे इजी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आपको खोलना है कोटक का 811 अकाउंट। ठीक है, ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे आपको कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अकाउंट को खोलिए, आपको हार्डली 2 या 3 महीने में एक प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा। तो आप एक कोटक खोल सकते हैं ज़ीरो बैलेंस। दूसरा, अगर आप HDFC में खोल रहे हैं या एक्सिस में खोल रहे हैं या फॉर दैट मैटर आप IDFC में खोल रहे हैं, तो यहाँ पे ना मिनिमम 10,000 का बैलेंस होता है। फिर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहो या आप विलेज में रहो, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 10,000 बैलेंस का एक मिनिमम अकाउंट होता है। तो उसको खोल के आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में जो फीचर्स है ना, वही आपको एक मिनिमम 10,000 बैलेंस में मिलेंगे। तो यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड आपके पास मिलने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक हायर वेरिएंट का अकाउंट खोलो। यानी कि अगर आप HDFC बैंक में खोल रहे हो तो उसका HDFC मैक्स अकाउंट करके एक आता है। अभी उसमें ना मिनिमम बैलेंस आपका 25,000 हो जाएगा। लिटरली 25,000 आपका मिनिमम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि 25,000 आपका अटक जाएगा, उसको 1 साल तक आपको अटकाना है, क्योंकि उसके पहले आप बैंक अकाउंट बंद नहीं कर सकते। 25,000 का आपका मिनिमम बैलेंस का अकाउंट खोलो। ठीक है, उसके अंदर सारे चार्जेस आपके फ्री होंगे। डेबिट कार्ड आपको फ्री आएगा, बाकी सारे चार्जेस जो है मोर और लेस आपके फ्री होते हैं। थोड़ा बहुत IMPS का आपको शायद एक काइंड ऑफ चार्ज लगेगा, और 20 UPI गूगल पे का ये मिलता है, ऐसा कुछ है। बट फीचर्स जाने दें, ये जो 25,000 का मिनिमम बैलेंस का अकाउंट है ना, इसमें आपका प्री अप्रूव चांस बहुत ज़्यादा हाई है। आपने आज अकाउंट खोला तो 2 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आएगा। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट डाल रहा हूँ प्री अप्रूव्ड ऑफर में। अभी ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप खुद अप्लाई करने जाएंगे ना तो आपको 100 तरह के फॉर्म भरने को लगेंगे। आपको ऑफिस एड्रेस दो, घर का एड्रेस दो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप किस टाइप का एड्रेस देंगे, तो इसमें आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार इस बैंक में पड़े हुए नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है ना, बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर तो देगा नहीं, लेकिन साथ ही साथ कोई ऑफर भी नहीं आएगा। और अगर आप किधर अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका सिविल बनने के पहले ही गिरने लगेगा। तो इस तरीके में ना कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्री अप्रूव्ड ऑफर में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो आपने HDFC मैक्स अकाउंट खोला 25,000 का, 2 से 3 महीने में आपके पास ऑफर गारंटी आ जाएगा। सबसे फास्ट जो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा ना, ये बैंक्स भी हम जान लेते हैं। सबसे फास्ट आपको ऑफर करेगा HDFC, एक्सिस बैंक और कोटक। ये तीनों बैंक्स है ना, ये सबसे फास्ट आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो इन तीनों बैंक्स में अगर आप ट्राई करोगे तो बेटर है। IDFC क्योंकि अभी नया नया बैंक है, इसके भी वेरिएंट्स अच्छे हैं, अच्छा अकाउंट्स है, उसमें भी आप ट्राई करोगे तो मिल सकता है। थोड़ा सा लेकिन मगजमारी हो सकता है, क्योंकि पैसा आपको थोड़ा शायद ज़्यादा रखना पड़े, शायद 50,000 की जगह आपको 1 लाख तक रखना पड़े, लेकिन उधर भी मिल सकता है। बट इन तीनों बैंक्स में जो मैंने नाम लिया, HDFC, एक्सिस एंड कोटक, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है। अभी हम लोग जानते हैं कि भाई दूसरा तरीका क्या है। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो आप क्या करिए, पहले अपना एक सिबिल डेवलप करिए। अभी आप नए हो तो आपको कोई भी लोन तो देगा नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर फाइनेंस लोन में जाना है। यानी कि रिलायंस में चले जाओ, विजय सेल्स में चले जाओ, क्रोमा में चले जाओ, और कोई भी है ना 3 से 5 हज़ार का प्रोडक्ट ले लो। 3 से 5 हज़ार का, यानी कि पकड़ लो कोई स्पीकर ही ले लिया आपने, या एक कोई सस्ता वाला आपने हेडफोन कुछ भी ले लिया, एनीथिंग विच कॉस्ट 3,000 to 5,000, क्योंकि मिनिमम EMI करने के लिए 2,500 रुपये का मिनिमम प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपने 3 से 5 हज़ार का कोई प्रोडक्ट ले लिया, अब आपने उसको EMI पे कन्वर्ट कराया वहाँ पे। अब उसके भी 2 तरीके हैं, या तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो उसके बेसिस पे आपको EMI मिल सकता है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो आप फाइनेंस टेबल पे जाके बैठोगे।
अब 3 से 5 हज़ार रुपये का जो प्रोडक्ट होता है ना, इसमें फाइनेंस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाएंगे। अगर 10 हज़ार का या 20 हज़ार का प्रोडक्ट हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, तभी बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपका फिर इनकम प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, हो जाता है। लेकिन 3 से 5 हज़ार के प्रोडक्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्ट लाइकली आई विल से 100% अप्रूव हो ही जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे आप ना एटलीस्ट 3 महीने का लोन ले लो, EMI। यानी कि अगर 5 हज़ार का प्रोडक्ट है तो आपका 1700 जो है, जो भी आपका EMI है, 3 महीने का EMI लेना है और उस प्रोडक्ट को खरीदना है। इसमें क्या होगा, आपका सिबिल जनरेट होगा, आपका नया सिबिल बनेगा। तो उसमें फिर फ़ायदा ये है कि आपका नया क्रेडिट स्कोर बनेगा। आपको फिर 2-3 महीना और रुकना है और आपको ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड के कॉल आ जाएंगे कि भाई कार्ड चाहिए, प्री अप्रूव में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आपके पास सिबिल स्कोर है इसके बेसिस में। अभी सिबिल स्कोर से याद आया, अगला तरीका है, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 में है, 750 से 800 में, इवन अगर आप अप्लाई भी करोगे ना, आपको मिल जाएगा कार्ड। लेकिन ट्राई करना कि वेरिएंट थोड़ा ओके वाला रखना, यानी कि एकदम ही अच्छा वाला कार्ड के लिए अप्लाई मत करते जाना, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। बेसिक कार्ड्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि सिबिल स्कोर अगर आपका 750 से 800 हो तो मिल सकता है। और क्या भाई, और यही तरीके होते हैं क्रेडिट कार्ड्स लेने के मेरे हिसाब से। और एक जो है लास्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने अभी 30 हज़ार रुपये का कर दिया आपने फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। आप 30 का करो, 50 का करो, 1 लाख का करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितने का कार्ड चाहिए ना लिमिट, उसके लिमिट के लिए ही आप उसका 80% आपको मिल जाएगा फिर FD के अगेंस्ट। मान लीजिए मैंने 40 हज़ार की FD की, तो मुझे 32,000 का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और वो भी इंस्टेंटली। तो ये एक फ़ायदा है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड अभी के अभी चाहिए तो आप FD के अगेंस्ट ले सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउन साइड मैं आपको बताता हूँ, उस FD वाला क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी लिमिट कभी नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर आपको 32 हज़ार मिला तो वो 32 हज़ार पे लॉक रहेगा। दूसरा, आप जब भी FD बंद करने जाओगे तो आपको पहले अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा, उसके बिल्स ख़त्म करने पड़ेंगे, और उसके बाद में भी आपका FD जो है वो टूटेगा नहीं। उसके लिए आपको FD ब्रेक करने के लिए आपको उसके ऊपर लीन मार्क हो जाएगा। तो आपको बैंक के चक्कर काटने हैं, एक ईमेल करके देना है, एक लेटर लिख के देना है, फिर वो 10-12 दिन में आपका जो FD है उसमें से लीन मार्क हटेगा, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट था। सो वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब में ना काफ़ी मतलब आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड जो है मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन में बताता हूँ, 6 महीना मैंने उस कार्ड को यूज़ किया, मैंने बंद कर दिया। क्योंकि 6 महीने तक आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा आपके सिबिल में। उसके बाद में आप उसको क्लोज कर सकते हो, वरना आपको पेनल्टी चार्जेस वगैरह लगेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने तक आपको कोई भी कार्ड रखना है, अगर आपके हाथ में आ गया है तो। दूसरा, अभी FD को बंद करना मैं भूल गया था, तो 1 साल बाद मुझे याद आया कि चलो FD बंद करते, तो लीन मार्क था। अभी लीन मार्क हटाने के लिए मेरे को 10-12 दिन का मेरा टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद में मेरा लीन मार्क निकल गया। तो ये झंझट है। सबसे बेस्ट एंड ईजी तरीका मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट आप ले लो 3 से 5 हज़ार का EMI पे, एटलीस्ट 3 महीने का EMI। इसमें आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और आने वाले 3-4 महीने में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। दूसरा तरीका है, किसी भी बैंक में एक हायर वेरिएंट का अकाउंट खोलो 25 हज़ार का, जैसे HDFC मैक्स आप खोलोगे तो हाई चांसेस है आपको क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव में आ जाएगा। ये तरीका है। अभी क्रेडिट कार्ड आने के बाद में उसको कैसे आपको मेंटेन करना है उसके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मली आपका जो सिबिल स्कोर है अच्छा खासा बनने के लिए क्रेडिट कार्ड को एटलीस्ट 6 महीना आपको तरीके से यूज़ करना है। यानी कि 10 हज़ार की लिमिट मिली है तो 10 हज़ार नहीं उड़ाना है, 2 हज़ार 3 हज़ार मैक्सिमम उड़ाना है, क्योंकि आपको 30% का लिमिट रेशियो रखना है। उसके बाद में जो है 6-7 महीने यानी कि 1 साल में आपका सिबिल बहुत अच्छा बनेगा। आप देखोगे सामने से आपको बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, प्री अप्रूव में है, ये ले लो, वो ले लो, फिर वो चालू हो जाएगा। तो ये इनिशियली रहता है, सबको वो एक इंटरेस्ट रहता है कि मेरे को कब मिलेगा कार्ड, और एक बार मिल जाता है, 1 साल हो जाता है ना, उसके बाद में बोलते हैं कि अभी नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो यही था मेरा वीडियो। आपको आने वाले इस वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, कितने पैसे बचते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।